तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टीचर की जिन्होंने सिंपल बोर्ड और चौक से स्टार्ट किया था और आज उनकी सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी है और उनमें से उनका पहले नंबर पे ही अभी तक नाम आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने अलख पांडे सर की, जिन्होंने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कुछ किया है अपनी इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एक मिडिल क्लास बच्चा जो कि घर पे ही ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का गुजारा करता था, बट आज वो बिलियनियर बन चुका है। तो चलिए आइए जानते हैं अलख सर की सक्सेस स्टोरी के बारे में, कैसे उन्हें सक्सेस मिली। पूरा पॉइंट ऑफ पॉइंट हम इस चीज को जानते हैं, पूरी उनकी सक्सेस जर्नी, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पूरा ही जानते हैं। तो पहले चैप्टर में हम बात करते हैं चाइल्डहुड के बारे में अलख सर की। तो अलख सर का जन्म बेसिकली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो बचपन में से ही पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक रखते थे। अलख सर बचपन से पढ़ाने का शौक रखते थे, उन्होंने ये अपना शौक जारी रखा। वो जब अपनी क्लास 6 में थे तो वो 5th क्लास के बच्चों में पढ़ाते थे, जब वो 8th में थे तो वो 7th के बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब कि जब जब उनकी क्लास बढ़ती गई तो वो अपने नीचे से बच्चों को पढ़ाते गए। तो ये उनकी क्लास 5th से ही रुचि थी अपना पढ़ाने के लिए, टीचिंग की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। तो यही उनकी टीचिंग स्किल आगे जाके बहुत ही बड़ी चीज बनी, जैसे कि आपको पता ही है। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे उनके कॉलेज ड्रॉप आउट जर्नी के बारे में, जो उन्होंने कॉलेज में ड्रॉप किया था उसकी पूरी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। तो अलख सर स्कूल कंप्लीट करने के बाद इंजीनियर बनना चाहते थे, पर जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी तो उनकी कॉलेज की जर्नी इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं रही, जिसके कारण उन्हें कॉलेज को छोड़ना भी पड़ा। तो अक्सर लोग ड्रॉप आउट के बाद वीक हो जाते हैं, बट अलख सर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने ड्रॉप आउट को ही मोटिवेशन समझा और उन्होंने ये अपने दिमाग में सोच लिया था कि अगर मैं डिग्री नहीं कर सकता तो नॉलेज तो ले ही सकता हूँ। उन्होंने हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं, टीचर करियर की शुरुआत। अलख सर ने कॉलेज छोड़ने के बाद अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लोकल कोचिंग में से पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उनका मेथड इतना ज्यादा यूनिक था तो बच्चे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे और उनको टीचर ना समझ के अपना बड़ा भाई समझने लगे। तो ये थी अलख सर की पहली ही स्टेप, जो उन्होंने सक्सेस कर लिया था टीचर को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। उन्होंने लोकल कोचिंग ज्वाइन की, जिसके कारण लोग उन्हें जानने लगे और उनका मेथड अलग था, तो दुनिया उसको नाम भी आगे देने लगी कि हमें फिजिक्स के लिए अलख सर ही चाहिए, क्योंकि बच्चे वही टीचर पसंद करते हैं जिसका मेथड उसे अच्छा लगे। लेकिन अलख सर ये लोकल कोचिंग्स तक ही रहना नहीं चाहते थे, वो एजुकेशन क्वालिटी को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि अगर इंजीनियर मैं नहीं बना तो ऐसा कोई बच्चा न हो जो गरीबी के कारण इंजीनियर न बन सके। तो फिर 2016 में अलख सर ने अपना YouTube चैनल बनाया, फिजिक्स वाला अलख पांडे। तो उन्होंने जब YouTube चैनल बनाया तो वो लगातार वीडियोस अपलोड करते रहे 11th 12th जेईई नीट के बच्चों के लिए। जब उन्होंने वीडियोस अपलोड की कंसिस्टेंटली, तब उनकी वीडियोस अचानक से चलने लगी, क्योंकि बच्चों को उनका मेथड बहुत इजी लग रहा था। तो अलख सर को मेरे हिसाब से पहली इनकम आई थी 8,000 या 16,000, इसके बीच में आई थी। 8,000 शायद, मे भी हम मान लेते हैं 8,000 ही थी। 8,000 आई पहली इनकम। तब जब उन्होंने काम किया तो उनकी इनकम बढ़ती गई। जब 8,000 आई तो शायद उन्होंने YouTube क्विट करने का भी सोचा था, क्योंकि 8,000 से तो घर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो तब उन्होंने मुझे लगता है, क्योंकि मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा है, उसमें मुझे लगता है उन्होंने बताया हुआ है। और 8,000 से फिर अब उनकी कंपनी बिलियनियर बन गई। तो मेन मोटिव हमें इस स्टोरी से ये मिलता है कि अलख सर ने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, चाहे उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, चाहे उन्होंने YouTube चैनल बनाया। YouTube चैनल चलना बहुत ही मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम भी YouTube चैनल चलाना भी है। अभी मेरे चैनल देख लो, ये सबसे मुश्किल काम है। अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है और पंखा बंद है, 2 लाइट्स चली हुई हैं और इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो YouTube चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अलख सर की वीडियोस भी देखें तो उन्होंने भी ऐसे ही पंखा कभी बंद कर लेते थे लेक्चर्स में, टेबल फैन कभी ऑन कर लेते थे, ऐसे वो वीडियोस बनाया करते थे ताकि वीडियोस में नॉइस की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं अपने मिनी ब्लॉग्स बनाता हूँ डेली।
अगर आपने देखने हैं तो चैनल पे जाके शॉर्ट में देखो, और लॉन्ग ब्लॉग भी आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो भी देखो। अगर देखने हैं तो एपिसोड मैंने 4 बनाए हैं, वो भी देखने चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो ये थी अलेक्स सर की स्टोरी। अब वो बिलियनियर बन चुके हैं, उनकी कंपनी इतनी ज्यादा तेजी से चलने लगी। तो ये थे उनके कुछ पॉइंट्स जिनके कारण वो रही। तो मेन इस चीज के आपको सीखने को मिलता है कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन के साथ काम करो, और सबसे ज्यादा आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र से ही सब कुछ मिलता है। फिर उन्हें अनअकैडमी का भी आया था ऑफर, पर उन्होंने वो भी रिजेक्ट किया। 70 करोड़ रुपए का ऑफर कोई रिजेक्ट नहीं करता, बट उन्होंने वो इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहती थी। तो ये थी अलेक्स सर की वीडियो। अगर मेरे लॉन्ग फॉर्म आपने देखने हैं तो चैनल पे जाके देखो, लॉन्ग व्लॉग भी मैं बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर खान सर पर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पे कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए, खान सर खान सर खान सर। तो मैं खान सर पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।